एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर तरफ इसी की बात हो रही है ना? लगता है जैसे ये सब पिछले कुछ सालों में ही अचानक से आ गया हो, पर अगर ऐसा लगता है तो आज की ये कहानी बहुत कुछ बदलने वाली है। चलिए समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा सवाल आज दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी बन गया। असल में ये जो आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जड़ें हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, कितना पुराना होगा? 10 साल, 20 साल या शायद शायद उससे भी ज्यादा? जी हाँ, 70 साल से भी ज्यादा। सोचकर देखिए, जब हमारे दादा दादी स्कूल में थे, उस जमाने में कुछ वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन का सपना देख रहे थे जो ठीक इंसानों की तरह सोच सके। कमाल है ना? तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं 1950s के दशक में और मिलते हैं उस जीनियस से जिसने ये सब शुरू किया। ये है एलन ट्यूरिंग। इन्हें आप एआई का पितामह या फादर ऑफ एआई भी कह सकते हैं। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, एक बहुत ही साधारण सा लेकिन इतना गहरा सवाल जिसने आने वाली पूरी दुनिया को बदल दिया। सवाल था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? अब इस सवाल का जवाब कैसे मिले? इसके लिए उन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसे आज हम सब ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट बड़ा मजेदार है। देखिए, पहला स्टेप, एक इंसान किसी से चैट कर रहा है। दूसरा स्टेप, उसे ये नहीं पता कि दूसरी तरफ भी कोई इंसान है या एक मशीन। और तीसरा स्टेप, अगर बात करने के बाद भी वो इंसान ये फर्क नहीं बता पाता तो इसका मतलब है कि मशीन ने टेस्ट पास कर लिया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। साल था 1956। एक बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां इस नई फील्ड को आखिरकार अपना नाम मिलने वाला था। और यहीं पर जॉन मैकार्थी ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस इसी दिन एआई का जन्म हुआ। उस समय तो माहौल में गजब का उत्साह था। वैज्ञानिकों को लगा कि अरे वाह, अब तो बस 10-20 साल की बात है और हम इंसानों जैसा सोचने वाला रोबोट बना लेंगे। पर उन्हें यह नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। देखिए, हर अच्छी कहानी में एक मुश्किल दौर आता ही है ना? एआई की कहानी में भी एक ऐसा ही लंबा और ठंडा दौर आया जिसे एआई विंटर कहते हैं। हुआ ये कि बड़े बड़े वादे तो कर दिए गए, लेकिन सालों तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। सब कुछ सिर्फ कागज पर ही रह गया। और जब नतीजे नहीं दिखे तो जाहिर है जिन सरकारों ने पैसा लगाया था उन्होंने अपनी फंडिंग रोक दी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उस समय के कंप्यूटर बेचारे बहुत ही स्लो थे। वो इतने ताकतवर थे ही नहीं कि इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकें। और सबसे बड़ी समस्या, डेटा की कमी। आज एआई जिस डेटा पर चलता है वो डेटा उस समय था ही नहीं। एआई के पास सीखने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इन सभी कारणों की वजह से लगभग 30 सालों के लिए एआई की दुनिया में एक लंबा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे ये सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक मुकाबला था इंसान बनाम मशीन का। एक तरफ थे शतरंज के बेताज बादशाह गैरी कास्पैरोव और दूसरी तरफ था आईबीएम का एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था डीप ब्लू। साल था 1997। ये एक ऐसा साल है जिसे एआई के इतिहास में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। और नतीजा, इतिहास में पहली बार एक मशीन ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। पूरी दुनिया हैरान रह गई, ये कैसे हो सकता है? असल में ये एआई का दूसरा जन्म था और ये मुमकिन हुआ 2 वजहों से। एक, कंप्यूटर अब बहुत तेज हो चुके थे और दूसरा, इंटरनेट की वजह से अब हमारे पास बहुत सारा डेटा था। इस एक जीत ने एआई के लिए सारे दरवाजे खोल दिए और एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसी क्रांति जो एआई को लैब से निकालकर हमारे फोन और हमारे घरों तक ले आई। और यहां से एआई की रफ्तार ने जो गियर बदला है वो देखने लायक है। देखिए, 1997 में डीप ब्लू के साथ हुआ कमबैक, फिर 2012 में आई डीप लर्निंग की क्रांति और 2022 में चैट जीपीटी के साथ तो जैसे एक धमाका ही हो गया। जो असली क्रांति है ना, वो 2012 के बाद ही शुरू हुई। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से अचानक हमारे पास डेटा का एक महासागर आ गया था। और इसके साथ ही सोचने का तरीका भी बदल गया। मतलब पहले हम मशीनों को एक एक नियम सिखाते थे, जैसे बच्चों को सिखाते हैं।
लेकिन अब डीप लर्निंग की मदद से मशीनें उस विशाल डेटा को देखकर खुद ब खुद सीखने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा हजारों बिल्लियों की तस्वीरें देखकर पहचानना सीख जाता है कि बिल्ली कैसी दिखती है। तो एआई की 70 साल लंबी यात्रा से, इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी महान खोज रातों रात नहीं होती। इसमें असफलता भी मिलती है, लंबा इंतजार भी करना पड़ता है और फिर जीत और क्रांति भी आती है। आज हम जो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी एक दिन का जादू नहीं, बल्कि दशकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। चलिए जाते जाते एक छोटा सा सवाल छोड़ जाता हूं। क्या किसी को पता है कि दुनिया का वो पहला एआई रोबोट कौन सा था जिसे बाकायदा किसी देश की नागरिकता मिली हो? एक हिंट देता हूं, इसका नाम एस से शुरू होता है। अगर जवाब पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।